सीजन 2 में आप लोगों का स्वागत है। सीजन 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा सीजन जाकर चेकआउट कर सकते हो। सीजन 2 के शुरुआत में हम लोग देखते कि वायोलेट डोंग से मजे मजे में लड़ रहा है और वायोलेट जाकर एक दीवार से टकरा जाता है। तभी वायोलेट कहती है ये कैसे हो सकता है, ऐसा लग रहा है ये लड़की कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन में शिफ्ट हो गई है। हम लोग देखते हैं कि डोंग वही ज़ॉम्बी वाली फॉर्म में आ चुकी थी। वो कहते हैं कि बड़ी बहन वायोलेट मैं अब भी लड़ सकती हूँ। वायोलेट बड़ी स्पीड में उस जगह से हटकर उसके पीछे चली जाती है, लेकिन डोंग सीधा अपने सर को ही 360 घुमा लेती है, जो देखकर वायोलेट चीखने लगती है। वो कहते हैं कि तुम क्या अभी भी ह्यूमन हो या फिर कुछ और। तभी डॉन अपनी बंदूक की मदद से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसको देखकर वायोलेट पीछे की तरफ जंप करने लगती है। डॉन अंधाधुंध गोली चलाते हुए कहते हैं कि बड़ी बहन वायोलेट तुम्हें नहीं लगता मैं अभी प्रेसिडेंट बन सकती हूँ। वायोलेट गोलियों से बचते हुए कहते हैं कि अगर ये बात है तो तुम मुझे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल दिखाओ। डॉन तभी चिल्लाने लगती है और वायोलेट उसके ऊपर हमला कर देता है, बहुत सारे स्लैशेस भी लगा देता है, लेकिन डॉन उन सबसे बच जाते हैं और कहते हैं कि बड़ी बहन वायोलेट तुम क्या ट्राई भी कर रहे हो, मैं अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल कैसे दिखाऊंगा अगर तुम ऐसा नाटक करोगी। तभी वायोलेट उसके ऊपर एक खतरनाक स्लैश अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसका आधा शरीर पूरा कट जाता है। तभी वायोलेट सोचती है कि ये इसने डॉज क्यों नहीं किया। सामने देख के वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि वो रीजनरेट हो रही है। तभी वायोलेट कहती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ज़ॉम्बी ने आखिर इसके साथ क्या किया है। डॉन हंसती है और कहती है आखिर अब क्या ख्याल है, क्या मैं एक प्रेसिडेंट बन सकती हूँ। और उसके बाद उसकी तरफ एक पंच लगा देती है, जिसको खाकर वो सीधा दीवार से जाकर टकरा जाता है। वायोलेट कहती है बस अब बहुत हो गया, रुक जाओ। तभी डॉन भी नॉर्मल हो जाती है और कहते हैं कि बड़ी बहन वायोलेट क्या आप ठीक हो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वायोलेट कहते हैं क्या ज़ॉम्बी ने बाइट करने के बाद भी तुम एक ज़ॉम्बी नहीं बने। डॉन कहते हैं कि नहीं, मैंने फुल बॉडी लैब में एग्जामिनेशन किया था, मेरे बॉडी का हर एक सेल्स नॉर्मल है और मेरे बॉडी में थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ। वो कहते हैं कि तो तुम फिर ये एक्सप्लेनेशन करो, तुम 360 अपना सर कैसे घुमा सकती हो। डॉन कहती है ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन वो फीलिंग को मैं जब तक चाहे तब तक मैं अपने बॉडी में रख सकती हूँ, बट मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं दिखाई देता। और जब भी मैं थोड़ा सा भी डाउन फील करती हूँ मैं एक स्टिमुलेट ले लेती हूँ, जो कि मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना देते हैं। और मैं इसको इतने समय से यूज कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। तो वायोलेट कुछ सोचती है और कहते हैं कि यहाँ से हट जाओ, और वो भागने लगती है। वो प्लेन में बैठती है और उतरती है और ज़ॉम्बी के सिटी में चले आती है। हमारा हीरो बाकी ज़ॉम्बियों को अपना काम दिखा रहा था, तो वायोलेट वहाँ पर चले आती है। ज़ॉम्बी इसको देख के कहते हैं अरे वायोलेट तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वायोलेट उसकी तरफ भागती हुई आती है और कहता है अपना मुंह खोलो, और उससे अपने हाथ में कटवा लेती है, क्योंकि वो भी डॉन की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। और वो थैंक्स करके यहाँ से निकल जाती है। उसका असिस्टेंट उसको कहते हैं प्रेसिडेंट आप बहुत ज्यादा फास्ट, लेकिन आपका दिमाग क्या खराब हो चुका है, एक ज़ॉम्बी से ही अपने आप को कटवा लिया, आपका पोजीशन कितना ज्यादा हाई है, अगर वो अपना माइंड कंट्रोल करके आपका गलत इस्तेमाल करे तो। वायोलेट कहती है इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और मैं कभी भी मरने नहीं वाली, और इसके लिए मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कुछ भी करे। ज़ॉम्बी को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आता। अभी दिखाया जाता है ज़ॉम्बी अपनी सिटी को डेवलप कर रहा है, ज़ॉम्बी फैशन स्टोर, ज़ॉम्बी हेयर ड्रेसर, और ऐसे इंसानों के सारे काम ज़ॉम्बी करने लगे, और इसी के साथ ही ज़ॉम्बी किंग शांति का जीवन जीने लगा। तभी दिखाया जाता है एक प्रेसिडेंट को जो कि ज़ॉम्बी का रिज्यूमे देख रहा है। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि बियॉन्डर्स एकेडमी ने इसको सिटी प्रेसिडेंट क्यों बनाया। हमें यहाँ पर पता चलता कि इस प्रेसिडेंट का नाम है चैन। उसका असिस्टेंट उसको कहता है प्रेसिडेंट चैन आपने क्या सुना कि स्टेनलेस एकेडमी के चीफ ने क्या कहा। उसने कहा कि एक बियॉन्डर्स एकेडमी ने इनवाइट किया एक ज़ॉम्बी को अपना प्रेसिडेंट बनाने के लिए, और वो इसके बारे में ही बात कर रहा था। चैन कहती है कि इस ज़ॉम्बी पर्सन में कोई भी लीडर पर्सनालिटी नहीं है, और ये एक ज़ॉम्बी है या फिर नहीं मुझे तब तक नहीं पता चलेगा जब तक मैं इसको खुद के आंखों से नहीं देख लूं। तभी सीन शिफ्ट होता है नॉर्थ पोल में, जहाँ पर हेलीकॉप्टर और बड़े बड़े शिप के साथ वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। वहाँ पर एक प्रोफेसर होता है जिसका नाम है स्ट्रेंज। वो कहता है कि मैंने सुना है यहाँ पर एंशिएंट पीपल का कोट पाया गया है। वहाँ पर एक लड़का कहता है कि हाँ यहाँ पर एक सूखी लाश मिली है और बताया गया है कि ये हजारों साल पुराना है। प्रोफेसर कहता है कि ठीक है ध्यान से निकलना इस बॉडी, और अगर ये एंशिएंट टाइम से है तो ये ग्रेटेस्ट डिस्कवरी होगा ह्यूमन सिविलाइजेशन में, और वो लोग उसको निकालने लगते हैं। तब स्ट्रेंज कहते हैं कि इस एकेडमी का आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं पहली बार इतना नर्वस हो रहा हूँ। हम देखते हैं कि इस बर्फ के अंदर एक बॉडी पाई गई है, जो देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो पीछे से अननोन लोग आकर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। प्रोफेसर देख के कहते हैं आखिर तुम कौन हो, तुम तो मेरी टीम का हिस्सा नहीं हो। तो वो लोग उस प्रोफेसर को गिरा के कहते हैं कि इसको एक सैक्रिफाइस की तरह यूज करो, और उनसे वो लोग खून निकालने लगता है। तभी वो लोग उस बर्फ को खोद कर उस बॉडी को निकालने लगता है, जिसमें से एक लड़की निकलती है। वो लोग कहते हैं कि ब्लड क्वीन का जय हो। हमें पता लगता है कि ये ब्लड क्वीन है। वो फिर कहते हैं कि मुझे जवाब दो, वो ज़ॉम्बी क्या अभी तक जिंदा है। वो बंदा कहता है मैजेस्टी ज़ॉम्बी अभी तक जिंदा है, और 1000 सालों के बाद भी अब तक वो अपना जीवन जी रहा है। पर पता नहीं कि वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म करने के बाद भी अभी वो ह्यूमन के साथ है और वहाँ पर अपना क्लैन बना रहा है। तो वो ब्लड क्वीन कहते हैं कि ज़ॉम्बी
मैं वापस तुमसे हारने नहीं वाली। तभी हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है ज़ॉम्बी चाय पी रहा है और तभी वहाँ पर आके कहता है कोई मैजेस्टी आपको कोई बुला रहा है। हेडक्वार्टर में प्रेसिडेंट एंड चीफ वहाँ पर मौजूद थे। दिखाया जाता है कि उन लोगों के हाथ एक बंदा फंसा है और वो चिल्ला रहा है। वायोलेट कहता है ये क्या चीज है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। साइड में प्रेसिडेंट भी कहते हैं ये तो एक ज़ॉम्बी भी नहीं लग रहा। डाटाबेस के अनुसार ये बंदा है एक्सप्लोरेशन टीम का एक मेंबर। ये हमको नॉर्थ पोल में पाया गया और इसी के साथ हमारे आर्कोलॉजिस्ट हेड का भी पता नहीं चल रहा, वो भी मिसिंग है। डाटाबेस के अनुसार ये एक नॉर्मल पर्सन है, लेकिन दो प्रेसिडेंट जब उसको पकड़ रहे थे तो उसने उन दोनों को भी इंजर्ड कर दिए थे। वायोलेट कहता है हमें एक प्रोफेशनल को बुलाना चाहिए और वो ज़ॉम्बी को बुलाता है। तभी ज़ॉम्बी वहाँ पर चला आता है। ज़ॉम्बी के देखकर सारे आर्मी एक लाइन में खड़ा हो जाता है और ज़ॉम्बी को अंदर बुलाता है। अंदर आने के बाद ज़ॉम्बी देखते हैं वहाँ पर कितने सारे लोग। तभी एक प्रेसिडेंट आके कहते हैं हेलो, मैं आयरन क्लब एकेडमी का प्रेसिडेंट हूँ, तुम क्या वही हो जिसने प्रोफेसर जिमी को पकड़ा था? ज़ॉम्बी भी कहता है हाँ मैं ही था। वो प्रेसिडेंट अपने मन में सोचता है कि ये एक छोटा सा चूहा है, पर इसे क्या पता हमारे ज़ॉम्बी का पावर क्या है। और एक प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी को देख के कहता है कि मैं तो देख के बता सकता हूँ ये कितना ज्यादा वीक है, किसी ने इसको कैसे प्रेसिडेंट बना दिया। तभी उसका चीफ वहाँ पर डर के मारे चला आता है। चीफ डरते हुए कहता है कि अगर मुझे पता होता कि ये आने वाला है तो मैं कभी नहीं आता, मैं घर पर ही रह जाता, क्योंकि चीफ को उसका असली ताकत मालूम था। ज़ॉम्बी उस बंदे के पास चला आता है। रिसर्चर्स बताते हैं ज़ॉम्बी प्लीज इसको देखो, तुम्हें क्या लगता है ये किस टाइप का मॉन्स्टर है? ज़ॉम्बी कहते हैं कि मैं कितने साल का हूँ ये तक नहीं जानता, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं ये जान पाऊंगा? तभी ज़ॉम्बी इसके गर्दन की निशान देखता है और ज़ॉम्बी को कुछ पता चलता है। वायलेट कहता है ज़ॉम्बी क्या तुम्हें कुछ पता चला? तभी वो बंदा ज़ॉम्बी की तरफ मुड़कर गुर्राता है और उसे देखकर बिल्कुल चुप हो जाता है और उसको देखकर ज़ॉम्बी का हुलिया पूरा बदल जाता है और वो बोलता है द ब्लड ट्राइब। अच्छा। वहाँ पर एक रोशनी के साथ एक शॉकवेव निकलता है जिससे कि सारे लोग उड़कर पीछे गिर जाता है। वो बंदा ज़ॉम्बी को देखकर डर रहा था। तभी वहाँ पर एक प्रेसिडेंट कहता है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ, क्या प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी एकदम से फूट गया? दूसरा प्रेसिडेंट कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? तभी हमारा हीरो ज़ॉम्बी कहता है इंटरेस्टिंग, मैंने सोचा था कि तुम सभी लोगों को मैंने मार दिया, लेकिन मैं तुम्हें अभी देख सकता हूँ। बताओ कि छोटा रेड कहाँ पर है? वो छोटी लड़की जो कि मुझे जहर देना पसंद करती थी। वो डर के मारे कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे जाने दो, मैं खाली कल ही वैम्पायर बना था। हम लोगों को पता चलता है ये लोग एक वैम्पायर है। तभी हमारा हीरो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और चीफ डर के मारे पीछे बैठा होता है और वो कहता है कि मैं जानता था कुछ ऐसा होने वाला है, अगर मुझे पता होता तो मैं घर पे ही रहता। तभी वायोलेट उससे पूछते कि ज़ॉम्बी क्या हुआ, तुम्हें क्या पता चला? वो ब्लड ट्राइब क्या है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ज़ॉम्बी कहता है कुछ दिनों तक सब लोगों को बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। वो ब्लड ट्राइब, सॉरी मैं भूल गया। वायलेट चिल्ला के गुस्से में कहता है तुम्हारा ब्रेन का काम नहीं करता जब तुम नॉर्मल होते हो। भी कहता है बट मैं भूल गया, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम जरूर याद रखूंगा। दूसरी तरफ वो ब्लड ट्राइब को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है मैजेस्टी ये हमारा घर है। कैसा है हमारा घर? असलियत में वो लोग सड़क के किनारे बैठा हुआ होता है। तभी उन लोगों की तरफ कॉइन उछलाकर कुछ लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट तो हमारा बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखता है, लेकिन अभी ये भिखारी कहाँ से आ गया? और वो पैसा करके उस पैसे को भी उठा लेता है। ये देख के ब्लड क्वीन कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम लोगों ने मुझे रिवाइव क्यों किया? आखिर हम लोग इतने ज्यादा नीचे कैसे गिर गए? वो लड़की कहते हैं कि मैजेस्टी आपको नहीं पता कि हम 1000 सालों तक कैसे जिए। उस वक्त जब आप ज़ॉम्बी से हारे थे हम लोग कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा डर गए थे और उसके बाद वो ज़ॉम्बी हम लोगों को पूरी तरह से खत्म करने लगा। हम दोनों बहुत ही मुश्किल से बच पाए हैं। इन 1000 सालों तक हम डरे डरे जीते रहे और जहाँ भी ज़ॉम्बी दिखे हम लोग सामने भी नहीं गए थे और हम लोगों में से हम दोनों ही सिर्फ बच पाए थे। ब्लड क्वीन कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम लोगों ने मुझे रिवाइव क्यों किया? उस वक्त तो मैं उसका ओपोनेंट था और मैं उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता, अभी भी मैं उसका क्या बिगाड़ लूंगा? वो लड़का कहता है मैजेस्टी आप गलत हो, हम लोगों ने आपको रिवाइव इसलिए किया क्योंकि हम लोगों को एक चीज पता चला, हम किसी को जानते हैं जो आपको इनविंसिबल बनाने में हेल्प कर सकता है और वो ये है, इसका नाम है प्रोफेसर जिमी। उसके बाद हम लोगों को प्रोफेसर जिमी जहाँ पर बंधा हुआ है उस जगह को दिखाया जाता है। ज़ॉम्बी कहता है तुम लोग इसको मार क्यों नहीं देते? वायलेट कहता है कि अभी हम इसको मार नहीं सकते, फर्स्ट हम लोगों को पता लगाना होगा इसने कोई एक्सपेरिमेंट छुपा के तो नहीं रखा है जो कि वो हमारे अगेंस्ट यूज करने वाला है, और सेकंड इसने हमारे बीच बहुत सारे स्पाइस भी लगा रखे हैं। आखिर वो लोग कौन है ये हम लोगों को पता लगाना होगा। उसके बाद ज़ॉम्बी कहता है कि अगर ये भाग गया तो क्या होगा? चीफ हंसते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, आखिर वो कैसे भाग सकते हैं अगर वो ऐसे लोग हैं? पता है ये कहाँ पर है? ये एक प्रिजन है जो कि स्पेशली इसी के लिए बनाया गया है और हमने इसको एक माउंटेन के अंदर खोदा है, पूरा का पूरा 3000 मीटर अंदर, और यहाँ पर 1500 फ्लोर है, 1 लाख आर्म गार्ड्स और अगर तुम एलिवेटर का भी यूज करो को नीचे से ऊपर जाने में तुमको पूरा आधा घंटा लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर्स है, एंटी एयरक्राफ्ट लेजर गन्स है, जहाँ तक तुम नाम बता सकते हो हमारे पास सब कुछ है, और हर एक 100 फ्लोर में एक प्रेसिडेंट गार्ड कर रहा है और टोटल हमारे पास 30 प्रेसिडेंट है, और उसके बाद 2 चीफ भी है
जो कि इस प्लेस को गार्ड कर रहे हैं। अभी तुम ही बताओ इन सिक्योरिटी के बीच वो कैसे भाग सकता है। और ऑल्सो वहाँ पर हमने बॉम्ब भी फिट कर रखा है। प्रोफेसर जमी उसी से बंधा हुआ है और उस बॉम्ब का एक्सप्लोजन पावर 10,000 टन से भी ज्यादा है। और अगर कोई उसकी तरफ आता भी है तो वो बॉम्ब फट जाएगा। और अगर कोई अगर उसको चुरा भी देता है तो वो दोनों इस एक्सप्लोजन से बच नहीं पाएगा। जिसको सुनकर ज़ॉम्बी का मुंह बंद हो जाता है और वो गुड लक कह के निकलने लगता है। मीनवाइल ये सब जो बात कर रहे थे वो ब्लड ट्राइब बाहर बैठा सब कुछ देख रहा होता है और जिसे सुनकर वो लोग भी डर जाते हैं। तभी चीफ वायलेट को बताता है कि मैं एक बात बताना भूल गया, इंस्पेक्टर चैन ज़ॉम्बी के सिटी को इंस्पेक्ट करने वाला है। क्या तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को वार्न नहीं करोगे? वायलेट कहता है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? वो कहता है कि चीफ गम ने इंस्पेक्टर चैन को कहा है कि प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी ज़ॉम्बीज के लिए सिटी बनाया है और फिलहाल प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी एक ज़ॉम्बी है या फिर नहीं, इससे मुझे कोई भी मतलब नहीं, मुझे बस स्ट्रॉन्ग से मतलब है। उसके बाद प्रोफेसर जिमी को दिखाया जाता है जिसके लिए खाना लाया जा रहा है। प्रोफेसर जिमी कहता है ज़ॉम्बी मैं तुम्हारा जीन्स लेके ही रहूंगा और ये लोगों ने मुझे जो जिंदा रखा है इसका रिग्रेट उन लोगों को जरूर होगा। वो चश्मिश कहता है कि ज़ॉम्बी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप उसका जीन्स कैसे लोगे? और अगर इसका जीन्स भी ले लेते हैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसी को पाना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। प्रोफेसर जिमी कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बस हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग वेसल चाहिए जो कि ज़ॉम्बी के जीन्स को ऑब्टेन कर पाएगा। चश्मिश कहता है इसके बारे में छोड़ो, अब ये सोचो कि हम यहाँ से कैसे निकले। प्रोफेसर जिमी के लिए एक रोबोट खाना लेकर आ रहा होता है जो कि उसी के स्पाई ने भेजा हुआ होता है। वो रोबोट प्रोफेसर जिमी को खाना खिलाते हुए उसके दांत में एक माइक्रोचिप फिट कर देता है जिससे वो यहाँ बैठकर उसके स्पाई से बात कर सकता है। स्पाई से प्रोफेसर जिमी पूछता है कि ज़ॉम्बी किंग का बॉडी कहाँ पर रखा गया है। वो स्पाई बोलता है कि वो डॉक्टर रियंस के लैब में है जो कि 200th फ्लोर पे और है। 2 चीफ उसको गार्ड कर रहे हैं। प्रोफेसर जिमी कहता है अच्छा है, तुम बस मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो और हमारे वेसल को प्रॉपर्ली गार्ड करो। मीनवाइल हमारा ज़ॉम्बी रास्ते पे टहल रहा था, तभी उसको वायलेट की तरफ से फोन आता है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ पता होना चाहिए, चीफ गांग ने इंस्पेक्टर चैन को कहा है कि तुमने एक ज़ॉम्बीज के लिए सिटी क्रिएट किया है और इंस्पेक्टर चैन तुम्हारे सिटी को इंस्पेक्ट करने के लिए आ रहा है। अगर उसको पता चल गया कि तुमने एक ज़ॉम्बीज के लिए सिटी बनाया है तो तुम्हें प्रेसिडेंट से हटा दिया जाएगा। ज़ॉम्बी डरते हुए कहते हैं कि ये क्या बिलीव नहीं करेगा कि मैं एक ह्यूमन हूँ? वायलेट कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा, बाकी ज़ॉम्बीज का क्या, उन लोगों का जल्दी से कुछ करो। और वो फोन रख देती है। ज़ॉम्बी कहता है अब सब खत्म हो गया, मैं क्या करूँ। तभी एक स्टोर में उसको मेकअप का सामान दिखाई देता है और दूसरी साइड में इंस्पेक्टर चैन रेडी हो जाते हैं उसके सिटी में जाने के लिए और वो कहती है ऐसा जिसके पास बहुत ज्यादा वीक पर्सनालिटी हो वो प्रेसिडेंट कहलाने की लायक नहीं है, मैं डेफिनेटली एक रीजन निकालूंगी उस ज़ॉम्बी को बाहर निकालने का। तभी दिखाया जाता है आसमान से बहुत सारे कार उसके सिटी में गिर रहा है और वो ज़ॉम्बी लेकर आता है और उन सारी कारों में बहुत सारे मेकअप का सामान होता है। ब्लैकी उससे पूछते हैं क्या हुआ मैजेस्टी? ज़ॉम्बी कहता है कि इतना समझाने का टाइम नहीं है, जितना भी सामान मैंने मेकअप का लाया है वो सारे सिटी में बांट दो और सबको कहो कि ह्यूमन जैसा तैयार हो जाए। और इंस्पेक्टर चैन यहाँ पर जल्दी आने वाली है, अगर उनको पता चल गया कि हम लोग ज़ॉम्बीज है तो वो लोग हम लोगों से हमारा सिटी छीन लेगा। तभी ब्लैकी और बाकी सब मिलकर सारे ज़ॉम्बीज को मेकअप का सामान बांटने लगती है और वो सब भी मेकअप करने लगते हैं। बाकी ज़ॉम्बीज भी आकर उनसे मेकअप लेती है और मेकअप करती है और मेकअप करने के बाद उसका बच्चा भी उसको नहीं पहचान पाता क्योंकि वो ज़ॉम्बीज से एकदम ही ह्यूमन में बदल जाती है और बच्चा देख के ये शॉक हो जाता है। उसके बाद 2 ज़ॉम्बीज आते हैं जिनको मेकअप करने के बाद भी ह्यूमन नहीं लगता, इसलिए वो लोग उसको पेट बना लेते हैं और वो सब जाकर इंस्पेक्टर चैन का वेट करने लगते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर चैन पहले ही आ चुका होता है, वो भी दूसरे रोड से, और वो सिटी को इंस्पेक्ट करने के लिए निकल जाती है और दूसरी तरफ वो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। और ब्लैकी कहता है कि ये तो बहुत अजीब बात है, अभी तक इंस्पेक्टर चैन को आ जाना चाहिए था। इंस्पेक्टर चैन के लोग एक शॉप में घुसते हैं और वो कहते हैं कि अंकल मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वो अंकल की भेस में एक ज़ॉम्बी होता है। वो लड़का पूछता है कि अंकल आपके सारे प्रोडक्ट्स अंडे से क्यों बने हैं? वो ज़ॉम्बी अंकल अजीब से हंसी के साथ बोलते हैं कि किसके बारे में बात कर रहे हो, मैं कुछ सुन नहीं सकता और इवन मैं देख भी नहीं सकता। और सिटी में जा रहा एक और ज़ॉम्बी से एक बंदा पूछता है कि प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी इस सिटी को लेने के बाद क्या आप लोगों के ऊपर कोई भी हानि पहुंचाई है? वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, हमारा किंग बहुत ज्यादा अच्छा है, वो हम लोगों को मुफ्त में घर दिया है और बहुत सारे अंडे भी खाने को दिया है। तभी उसका नकली हाथ गिर जाता है और वो ऑफिसर उससे कहता है कि भाई तुम्हारा हाथ तो नीचे गिर गया। वो ज़ॉम्बी अपने हाथ को उठाता है और भागते हुए कहता है ऐसा लगता है मेरी मॉम बुला रही है और इसके बारे में चिंता मत करो, ये एक प्रोस्थेटिक हाथ है, मतलब नकली है, नकली। जो सुनकर ये सब हक्का बक्का हो जाता है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर चैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई भी इंसान नहीं मिलता और वो कहते हैं कि ये सब ज़ॉम्बीज है या फिर इंसान, कोई भी यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा। इस सब को रिकॉर्ड करो, मैं उस ज़ॉम्बी को इस पोजीशन से निकाल के रहूंगा। तभी हमें ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठा हुआ है और अजीब बिहेव कर रहा है। वो आकर उस सोल्जर से पूछता है कि कुछ हुआ है क्या। वो सोल्जर कहता है कि मुझे नहीं पता, ये खाना खाने के बाद कुछ ऐसा बिहेव करने लगे। वो उस सोल्जर को पकड़ता है और कहता है कि तुमने खाने में कुछ उल्टा सुल्टा तो नहीं डाला। वो सोल्जर कहता है कि मुझे नहीं पता, प्रेसिडेंट ने कहा था कि वो भूखे हैं इसलिए हमने स्पाइसी स्क्रैम्बल एग्स बना दिया। वो कहता है कि अच्छा नहीं हुआ, किंग ये सब नहीं खा सकते। और फिर सोल्जर कहता है क्या होगा अगर वो खा ले तो। वो कहता है कि मिर्ची स्टिमुलेट की तरह काम करता है किंग के लिए, अगर किंग ये खा ले तो 1 महीने के लिए बरसात मोड में वो रहेंगे। गो जल्दी से फोन करके ब्लैकी को ये सब बताता है। ब्लैकी कहता है अब हम क्या करें, हो गया सत्यानाश। ब्लैकी की साइड वाला ज़ॉम्बी वो कहता है कि ब्लैकी तुम्हें क्या लगता है हमारा किंग इंस्पेक्टर्स को मार देंगे या फिर नहीं। ब्लैकी कहता है मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर चैन को दिखाया जाता है, वो कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है देखने को। तभी आसमान से एक कार आकर उनके सामने धड़ाम से गिरता है जिसके ऊपर ज़ॉम्बी होता है और वो कहता है कि इंस्पेक्टर चैन अभी मैं तुम्हें अपना सिटी टूर करवाऊंगा। वहाँ पर इंस्पेक्टर चैन नीचे पर कांपते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो। वो कहता है कि आखिर आप मुझे इतना जल्दी कैसे भूल सकती हो, मैं ज़ॉम्बी हूँ जिसको आप ढूंढ रही है। जो सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर इंस्पेक्टर चैन कहता है कि तुम तो ऐसे नहीं दिखते। और फिर ज़ॉम्बी कहता है कि ओह मैंने बस अपना मास्क उतार दिया। वो कहता है कि इंस्पेक्टर चैन मेरे पीछे आओ, मैंने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट मंगवाए हैं। जहाँ पर इंसानों के जैसे दिखने वाले ज़ॉम्बीज बहुत सारे एग के साथ रेडी रहता है। उसके बाद वो इंस्पेक्टर चैन को उठाता है और कहता है कि ये स्कूल जोन है और यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है देखने को, चलो हम दूसरी तरफ चलते हैं। और वो उसको उठाकर एक रॉकेट की तरह चला जाता है। वो इंस्पेक्टर चैन को लेकर बहुत ज्यादा ऊपर चले जाता है और ऊपर जाते हैं ब्लैकी और बाकी सब भी उसको देख लेते हैं। और वो ऊपर उठाकर इंस्पेक्टर चैन को दिखाता है कि देख लो अभी ये है मेरा शहर जहाँ पर 2 मिलियन स्क्वायर फीट का जगह है जो कि हम लोग डेवलपमेंट के लिए ओपन कर रहे हैं। हमारे पास व्हाइट कॉलर वर्कर्स है, पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज है और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी है। यहाँ पर बहुत सारे ऑक्यूपेशन के लोग मौजूद है और हम लोग प्लान कर रहे हैं बहुत सारा और भी बनाने को, जिससे हम लोग बिलियंस ऑफ टैक्स जनरेट कर सकते हैं। और फिर से उसको लेकर नीचे कूद जाते हैं और वो कहता है कि चलो हम लोग नीचे चलते हैं, नीचे जाकर लॉ एंड ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। वो कहता है कि सब लोग यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स को मानते हैं। और तभी वहाँ पर एक इंसानों के जैसा ज़ॉम्बी उसके तरफ कार लेके चला आता है, जिसको ज़ॉम्बी एक किक लगाता है, जिसके बाद वो कार जाकर सीधा एक बिल्डिंग में चिपक जाता है जहाँ पर ब्लैकी जाकर उसको निकाल लेता है। इंस्पेक्टर चैन चिल्ला के कहता है कि तुम तो उसको मार डाले हो। ज़ॉम्बी कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मेरे सारे सबऑर्डिनेट्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो एक भी सिटीजन्स को मरने नहीं देंगे। उसके बाद इंस्पेक्टर चैन का टीम भी वहाँ पर चला आता है। ज़ॉम्बी इंस्पेक्टर चैन को उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि मुझे पता है इंस्पेक्टर चैन आप यहाँ पर क्यों आए हो, मैं आज आपको जिंदा जाने दे रहा हूँ और मैं क्लियरली आपको बता दूं ये सिटी मेरा है और इसको लेने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और ये सब देखकर उसका टीम बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि एक ह्यूमन क्या इतना कैपेबल हो सकता है, ये तो डिपार्टमेंट हेड से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ज़ॉम्बी कहता है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, यहाँ पर हम लोग फ्री फूड नहीं बांट रहे और मेरा माइंड चेंज होने से पहले यहाँ से निकल जाओ। इंस्पेक्टर चैन कहता है कि रुक जाओ, मैं मान लेती हूँ कि तुमने डिसेंट जॉब किया अपनी सिटी को मैनेज करने में, बट एज ए प्रेसिडेंट तुम्हारे पास कॉम्बैट पावर भी होना चाहिए। ओनली इनफ स्ट्रेंथ ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी सिटी को और मैंने अभी तक तुम्हारा असली कैपेबिलिटी नहीं देखा, तुम क्या प्रोटेक्ट भी कर सकते हो पूरी सिटी को। और ये सब बात सुनकर सारे ज़ॉम्बीज जाकर उनके मुंह को पकड़ के कहते हैं कि चुप हो जाओ, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं और वो ज़ॉम्बी सुन लेता है। ज़ॉम्बी कहता है कि क्या मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम देखना चाहते हो? श्योर। और वो सभी लोग एक समुद्र के पास चले आते हैं। वो कहता है कि मुझे कुछ बुरा होने वाला है ऐसा लग रहा है। इंस्पेक्टर चैन कहता है कि तुम हमको यहाँ पर क्यों लेके आए? अपने किंग को देखकर गो इंस्पेक्टर चैन से कहता है इंस्पेक्टर चैन अभी जो कुछ भी होने वाला है ये सब आपके ऊपर है, हमें इस पर मत लाना। इंस्पेक्टर चैन ज़ॉम्बी को देखकर कहता है कि अभी ये क्या करने वाला है। तभी वहाँ पर सारे पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। तो अभी ज़ॉम्बी अपना सेकंड फॉर्म ह्यूमन फॉर्म ले लेता है, जिसे देखकर सारे इंस्पेक्टर्स हैरान हो जाते हैं। ऐसे पत्थर को उड़ते हुए देखकर इंस्पेक्टर टीम में एक बंदा कहता है कि मैं फील कर सकता हूँ हवा अचानक से चेंज हो रहा है, ये आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी ज़ॉम्बी बहुत बड़ा एक शॉकवेव के साथ ऊपर की तरफ जंप लगाता है, जिससे कि सारे इंस्पेक्टर्स हवा में उड़कर गिरने लगते हैं और वो उड़कर देखते हैं कि ज़ॉम्बी यहाँ पर नहीं होता। गो प्रेसिडेंट चैन को एक दूरबीन लाके देता है। प्रेसिडेंट चैन उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो अदर प्लेनेट में जाकर खड़ा होता है। इंस्पेक्टर चैन घबरा के कहता है कि ये रियल कैसे हो सकता है।
तभी वहाँ पर वो बहुत ही जोर से एक पंच लगाता है, जिससे एक बहुत बड़ा शॉक वेव पैदा होता है और अर्थ पे एक बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है। और फिर दोबारा वो अपने शॉक वेव को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से अर्थ का पानी बहुत ज्यादा ऊपर तक चला आता है और अर्थ पे बहुत बड़ा एक सुनामी क्रिएट हो जाता है। और फिर बड़े बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर से भी पानी आने लगता है। तभी ज़ॉम्बी भी नीचे चला आता है और फिर वो कहता है कि क्या तुमने देख लिया मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर वो यहाँ से निकल जाता है और इंस्पेक्टर चैन सोचता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है, एक ह्यूमन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और फिर इंस्पेक्टर टीम वहाँ से जल्द निकल जाता है और ज़ॉम्बी को अपना सिटी रन करने का अप्रूवल भी मिल जाता है। सेम टाइम में ही प्लेनेट की दूसरी साइड दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बड़ा सा होल है जिसके अंदर प्रोफेसर जिमी को कैद करके रखा गया है। और वहाँ पर लेबोरेटरी में चीफ और बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद होते और उस ज़ॉम्बी किंग के बारे में बात करने लगते हैं। और उन लोगों की बात करने के टाइम पीछे एक स्पाई होता है जो कि एक केमिकल को मिक्स कर रहा है, जिसे प्रोफेसर जिमी इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कैसे मिक्स करना है इसे। और प्रोफेसर जिमी उसको बताता है कि एक मौका देकर इस इंजेक्शन को उस ज़ॉम्बी किंग के अंदर डाल देना। और वो एक मौका मिलने के बाद इस इंजेक्शन को उस ज़ॉम्बी किंग के ऊपर लगा देता है। चीफ उसको रोकने के लिए आता है, लेकिन वो लेट हो जाता है। चीफ उसको कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया। तभी वो ज़ॉम्बी किंग भी जाग जाता है और वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है और वहाँ पर मौजूद सारे सायरन बजने लगता है। तभी प्रोफेसर जिमी उसको कहता है कि सबको मार दो और हमें यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुमको ज़ॉम्बी के जैसा ताकतवर बनाऊंगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक प्लेन जा रहा होता है और वहाँ पर प्लेन का दरवाजा तोड़कर ब्लड ट्राइब्स वहाँ पर चले आते हैं और प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि कुछ भी मजाक करने की कोशिश भी मत करना, हमारा काम होने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी वो मतलब कि ब्लड ट्राइब का क्वीन वहाँ पर चली आती है और वो कहती है कि उन लोगों के पास 100 किलोमीटर तक वार्निंग सिस्टम है, ये हमारा एक लौता ऑप्शन है वहाँ पर अंदर जाने का। और वो सभी लोग वहाँ से जंप लगा देते हैं उस गड्ढे पर जहाँ पर प्रोफेसर जिमी को बंद करके रखा गया था। सभी प्रेसिडेंट देख लेते कि ऊपर से कुछ आने वाला है और वो कहता है कि जेल ब्रेक हो चुका है, सब लोग डिफेंड करने के लिए तैयार हो जाओ। तभी सभी सोल्जर्स उन लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सभी लोग बच जाते हैं। और फिर उन लोगों का पोजीशन दिखाया जाता है, जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में ब्लड क्वीन होता है, 320 और 500 फ्लोर में चीफ और प्रेसिडेंट होता है और लास्ट में प्रोफेसर जिमी और वो ज़ॉम्बी किंग होता है। 3000 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चीफ ज़ॉम्बी किंग से लड़ रहा होता है, लेकिन वो हार जाता है। ज़ॉम्बी किंग प्रोफेसर जिमी से बात कर रहा होता है, वो कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ और तुमको किसने कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा और फिर ज़ॉम्बी और तुम्हारे बीच तुम्हारा मरना मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसर जिमी हंसते हुए कहता है कि ज़ॉम्बी के साथ फाइट करने के बाद तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई डिफीट नहीं कर सकता, आखिरकार तुम मेरा क्रिएशन हो, मैंने तुम्हें बनाया है, मेरे सामने खेल करने की कोशिश भी मत करना, तुम अभी बहुत ज्यादा छोटे हो। जिसे सुनकर ज़ॉम्बी किंग गुस्सा हो जाता है। उसके बाद प्रोफेसर जिमी फिर से कहता है बट डोंट वरी, अगर तुम मेरे ड्रीम को फुलफिल करने में मदद करोगे तो मैं बाद में खुद ही अपना जान ले लूंगा। और फिर वो ज़ॉम्बी किंग कहता है कि जब तुम ह्यूमंस पागल हो जाते हो तब तुम 10,000 गुना ज्यादा डेंजरस लगते हो। तुमने कहा है कि तुम मुझे ज़ॉम्बीज इतना ताकतवर बनाओगे, क्या तुम सच कह रहे हो? प्रोफेसर कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ और मैं अपनी बात से कभी मुकरता नहीं। दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो वैम्पायर्स मतलब कि बर्ड टाइप उन चीफ और प्रेसिडेंट से लड़ रहा है। एक चीफ कहता है कि तुम लोग कौन हो, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो ब्लड क्वीन कहता है कि तुम लोगों के पास दो चॉइस है, एक प्रोफेसर जिमी को हमारे हवाले कर दो और मैं तुम लोगों को बख्श दूंगा, और अगर तुम लोगों ने नहीं मानी तो मैं तुमको अपना ट्रू पावर दिखाऊंगा। चीफ अटैक करते हुए कहते हैं कि सपना देखते रहो, तुम लोग अपने आप को क्या समझते हो, तुम लोग कहोगे तो हम उनको छोड़ देंगे। और वो सभी लोग ब्लड क्वीन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी एक चीफ का हाथ उड़ता हुआ नीचे गिरता है। चीफ कहता है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ, मैंने तो यहाँ पर कुछ भी देखा भी नहीं। बाकी के सोल्जर्स भी वो ब्लड क्वीन के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, लेकिन ब्लड क्वीन के शरीर पे जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट लगा है, वो बुलेट उसके शरीर पे टच करते ही नीचे गिरने लगते हैं। उसके आंखों पे टच करते ही वो बुलेट तितर बितर हो जाता है और ब्लड क्वीन एक एक्सप्लोजन के साथ सभी लोगों को मार देता है। और उसी सेम टाइम पे दिखाया जाता है ज़ॉम्बी किंग प्रोफेसर जिमी को उस न्यूक्लियर बम से हटाकर ले आता है। वो चश्मिश कहता है कि उन लोगों ने तो कहा था बम एक्सप्लोड करेगा जब भी हम लोग उसके पास जाएंगे, लेकिन ये एक्सप्लोड क्यों नहीं हुआ? प्रोफेसर जिमी कहता है कि सारे सिस्टम परफेक्ट नहीं होते, अगर किसी तरह से पावर ऑफ हो जाए वहाँ पर सेंसर्स फिर से ऑनलाइन आने के लिए 2 सेकंड टाइम लेता है। थोड़ी देर के बाद वो सब जब ऊपर आते हैं वो देखते हैं कि सारे सोल्जर्स नीचे पड़े हुए हैं। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर आखिर क्या हुआ था। वो ब्लड क्वीन आता है और कहता है कि प्रोफेसर जिमी, जो कि ज़ॉम्बी के सेकंड फेज में आने के बाद ही ज़ॉम्बी का कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता, वो सूटेबल नहीं है तुम्हारे वेसल बनने के लिए। तुम क्या कहते हो, तुम मेरे बॉडी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? ज़ॉम्बी किंग हंसते हुए कहता है
इंटरेस्टिंग, तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ब्लड क्वीन कहता है कि हाँ, और थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। अगर विश्वास नहीं करते तो तुम अभी ट्राई करके देख सकते हो। और वो ज़ॉम्बी किंग से भी बहुत ज्यादा स्पीड में उसको जाकर एक पंच लगा देता है, जिसे देखकर प्रोफेसर जिमी और चश्मिश हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी एक ही पंच से वो ज़ॉम्बी किंग दीवार तोड़ते हुए जाकर न्यूक्लियर बॉम्ब के पास जाकर दीवार से टकरा जाता है। वो एक पंच खा के कहता है कि ये तो ज़ॉम्बी के अटैक जैसा ही बहुत ज्यादा ताकतवर था, आखिर ये कैसे हो सकता है। और वो खड़ा हो जाता है फिर से और वो कहता है कि अभी तुम लोग मेरे साथ ही मरो। ऐसा कहते ही वो न्यूक्लियर को एक लात लगा देता है, जिसके बाद न्यूक्लियर फटने वाला होता है, लेकिन ब्लड क्वीन अपने हाथों की मदद से उस एक्सप्लोजन को रिवर्स कर देता है और वो फिर से पहले जैसा हो जाता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाता है और कहते हैं कि ये कैसे हुआ। तभी वो उस एक्सप्लोजन को उठाकर उस ज़ॉम्बी के ऊपर मार देता है। उसके बाद वो ब्लड क्वीन कहते हैं कि इतना सा स्ट्रेंथ लेकर तुम अपने आप को एक किंग कैसे कह सकते हो, और अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो ज़ॉम्बी को अपने हाथ में ले आती है और वो कहते हैं कि अभी मुझे बताओ ज़ॉम्बी ने तुमको कैसे मारा। उसके बाद वो ज़ॉम्बी किंग उसके आंखों में देखती है और वो देखते हैं कि वो असलियत में बहुत ज्यादा ताकतवर है, और वो इसे देखने के बाद ही ज़ॉम्बी किंग फिर से अपना आपा खो देता है और वो फिर से मर जाता है। उसके बाद ब्लड क्वीन उसको फेंक देता है। ये देख के चीफ मन में सोचता है कि अभी अभी तो ये जिंदा हुआ था, फिर से मर गया। ब्लड क्वीन प्रोफेसर जिमी से कहता है कि सो प्रोफेसर जिमी, क्या मैं एक गुड वेसल बन सकती हूँ अभी? प्रोफेसर जिमी कहता है ऑफ कोर्स। तभी ज़ॉम्बी सिटी का हेड ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर वायलेट ज़ॉम्बी से मिलने चली आती है। वो उससे रोकते हुए कहते हैं कि प्रेसिडेंट वायलेट अभी रुक जाओ, ये किंग से मिलने का सही टाइम नहीं है। वायलेट कहता है कि ये एक इमरजेंसी है, मेरे पास कोई भी और चॉइस नहीं है, मुझे अभी अपने किंग के पास ले चलो। वो कहता है कि अभी नहीं, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। वायलेट कहता है क्या डेंजरस, तुम क्या कहना चाहते हो? लेकिन वो फिर भी ज़ॉम्बी से मिलने के लिए दरवाजा खोल देती है और वो कहते हैं कि एक्सक्यूज मी ज़ॉम्बी, मेरे पास एक बहुत ज्यादा बैड न्यूज है। लेकिन वो सामने देख के डर जाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी अपने सेकंड फॉर्म में था, और वो घूम के कहता है कि तो तुम क्यों मुझे देखने के लिए आए हो? पायलट कहता है कि प्रोफेसर जिमी भाग चुका है। ज़ॉम्बी कहता है कि मुझे पता है, ये कचरे लोग लिटिल रेड को सपने में भी नहीं रोक सकते। पायलट कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, ये तो बस 10 मिनट आगे ही हुआ है। ज़ॉम्बी कहता है कि लिटिल रेड अपने ब्लड लाइन पावर को यूज करा था, सो नेचुरली मैंने उसको फील कर लिया। पायलट कहता है कि क्या ब्लड लाइन पावर, मुझे अभी के अभी हायर अप्स को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। ज़ॉम्बी इसको पकड़ते हुए कहते हैं कि अभी कहाँ चले, यहाँ पर अगर आ ही गई हो तो कुछ देर रुक के चलो, मैं अभी तक एक ह्यूमन के साथ मिंगल नहीं हुआ, क्यों ना हम एक साथ बैठकर खाना खाए और हमारा सिटी दिखाए तुमको। वो वायलेट कहता है कि मेरे साथ कुछ भी फनी करने की कोशिश भी मत करना, मुझे पता है तुमने इंस्पेक्टर चैन के साथ क्या किया, अभी ये इमरजेंसी की टाइम है, मुझे जल्द से जल्द वापस जाना पड़ेगा। अभी पीछे से ज़ॉम्बी कहता है कि तुम क्या इंटरेस्टेड नहीं हो मेरे ब्लड लाइन पावर देखने के लिए? वो सुन के कहते हैं कि क्या ब्लड लाइन पावर, तुम्हारे पास भी क्या ब्लड लाइन पावर है? फिर तो ये लेडी तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है सभी प्रेसिडेंट और चीफ्स को डॉक्टर्स ले जा रहा है। तभी एक चीफ कहता है कि डिपार्टमेंट हेड को बुलाओ, और दूसरी तरफ प्रोफेसर जिमी उस ब्लड क्वीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार है। प्रोफेसर जिमी कहते हैं कि इनक्रेडिबल, मैंने फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा पावरफुल एक बॉडी देखा, ये तो कम्प्लीटली अनसाइंटिफिक है। अभी हम लोगों को बस उस ज़ॉम्बी का जीन्स चाहिए। और वो ब्लड ट्राइब कहता है कि हमें ये मत कहना कि हम जाकर उस ज़ॉम्बी के एक बाल तोड़ कर ले आए। प्रोफेसर जिमी कहता है मैं इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं तुम लोगों को भेजूं। और वो लड़की कहते हैं तो फिर कैसे उसका जीन्स लाओगे? ऐसा तो है नहीं कि ज़ॉम्बी खुद आकर अपना जीन्स गिफ्ट करेगा। तभी साइड में खड़ा चश्मिश हंसता है और अपने पॉकेट में से एक जीन्स का पैकेट निकालता है और कहता है कि एक जीन्स का सैंपल हमें रोक नहीं सकता। वो ब्लड ट्राइब हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये कैसे मिला? प्रोफेसर जिमी कहता है वहाँ पर एक ह्यूमन है जिसके पास ज़ॉम्बी का जीन्स है, उसी से हमने ये जीन्स इकट्ठा किया। चश्मिश कहता है कि एनिमी के साथ अपना स्पाई होना बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। एक होटल दिखाया जाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट वायलेट और प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी बैठा होता है। तभी अचानक से ज़ॉम्बी अपने नॉर्मल स्टेट में चला आता है, जिसे देखकर वायलेट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहते हैं कि बात खत्म होने से पहले तुम नॉर्मल क्यों है, जल्दी से वापस आओ। ज़ॉम्बी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता। वायलेट उस शेफ से कहते हैं कि तुम्हारे पास मिर्ची है तो यहाँ पर 1 किलो लेके आओ। शेफ कहता है कि इस सिटी के सारे मिर्ची को डिपार्टमेंट हेड ब्लैकी ने हटवा दिया है। और इसी के बाद 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हॉस्पिटल में चीफ्स अभी भी एडमिट पड़ा हुआ है। चीफ कहता है कि मैंने तुमसे कहा था डिपार्टमेंट हेड को बुलाने को, मेरा होश खोने से पहले जल्दी से बुला लो। प्रेसिडेंट कहती है कि रिलैक्स हो जाओ, मैंने इन्फॉर्मेशन भेज दिया है और कह दिया है कि ये एक रेड लेवल इमरजेंसी है, लेकिन तुम क्या इतना कमजोर हो गए कि एक लड़की से मार खाओगे? चीफ कहता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो कोई इस एरा का नहीं है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि मुझे पता है और इसीलिए मैंने पहले ही डिपार्टमेंट हेड को मैसेज पहुंचा दिया है। और दूसरी साइड में डिपार्टमेंट हेड का सीन दिखाया जाता है जो कहीं पर पेट्रोलिंग कर रहा है। वहाँ पर एक बंदा कहता है कि किसने सोचा था यहाँ पर
हम लोगों को एक सिटी मिलेगा और इन लोगों का टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा हाई है। फिर एक बंदा डिपार्टमेंट हेड को बोलता है यहाँ पर एक इमरजेंसी है। तब हमारा डिपार्टमेंट का फर्स्ट अपीयरेंस दिखा जाता है जो कि एक एंशिएंट वेसल के सामने खड़ा हुआ है। फिर डिपार्टमेंट हेड को वो बंदा बोलता है कि यहाँ पर एक इमरजेंसी है, प्रोफेसर जिमी को जो हमने पकड़ा था रिसेंटली वो भाग चुका है। तभी डिपार्टमेंट हेड बोलता है कि इस एंशिएंट पीपल को शायद एक मॉन्स्टर ने ही मारा होगा। वो लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा जांच पड़ताल करता है और कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, चलो चलते हैं। और वो इमरजेंसी कौन सा था जो तुमने मुझे बताया? फिर वो गार्ड डिपार्टमेंट हेड को एक्सप्लेन करके बताता है। डिपार्टमेंट हेड कहता है कि तो चलो फिर चलते हैं। तभी एक गार्ड को एक स्विच मिलता है जमीन पर। वो जब इसको दबाता है तो चारों तरफ से एक स्कैनर जैसा कुछ आ जाता है और एक होलोग्राम यहाँ पर रेडी हो जाता है। वो एंशिएंट पीपल का था। वो एंशिएंट पीपल का होलोग्राम बताता है कि मैंने फर्स्ट टाइम ह्यूमन में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी किसी का देखा है। ये बात वो डिपार्टमेंट हेड को कह रहा होता है। मैं तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता हूँ अगर तुम अपने आप को ह्यूमन सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाओगे। डिपार्टमेंट हेड कहता है ये तो मेरा काम है, लेकिन मुझे एंशिएंट पीपल के बारे में और भी ज्यादा जानना है। तुम लोग मरे कैसे? वो एंशिएंट पीपल के ऊपर एक स्क्रीन आ जाता है जहाँ पर उसका फोटो दिखाई देता है और वो और कोई भी नहीं ज़ॉम्बी होता है। वो एंशिएंट पीपल कहता है कि 1000 साल पहले पृथ्वी कुछ ऐसा नहीं दिखता था। अभी के टाइम पे सिर्फ 2 लार्ज कॉन्टिनेंट्स ही है, लेकिन तब पृथ्वी 7 ग्रेट कॉन्टिनेंट और 8 ग्रेट ओशन में बटा हुआ था। वहाँ पर 100 से भी ज्यादा कंट्रीज था और ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए हम लोग ग्रेटर रिसोर्सेज भी कलेक्ट कर रहे थे जब तक हम एक हाई लेवल टेक्नोलॉजी स्पेसशिप बना नहीं लेते। ऐसा करते करते हमारे पास बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी मौजूद था और एक टाइम में इसी की मदद से हम लोग एलियन से भी लड़े थे, लेकिन उन लोगों का टेक्नोलॉजी हमारे सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन बस एक ज़ॉम्बी है जिसके अगेंस्ट हम लोग जीत नहीं पाए। हेड का गार्ड कहता है ऐसा क्यों? वो कहता है कि सिर्फ इसकी वजह से। इसका चेहरा देखकर गार्ड डिपार्टमेंट हेड से कान में बोलता है कि आपको नहीं लगता ये हमको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है? ये बंदा तो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग भी नहीं लग रहा। डिपार्टमेंट हेड कहता है एंशिएंट पीपल ऐसे मजाक क्यों करेंगे? तुमने कभी सोचा एंशिएंट पीपल इतने जल्दी खत्म कैसे हो गए और हम लोग जब से जन्म लिए तब से ज़ॉम्बीज से लड़ रहे हैं, तो इस बात पर एंशिएंट पीपल मजाक नहीं करेंगे। वो गार्ड कहता है कि तो क्या इसी की वजह से ज़ॉम्बीज अभी तक खत्म नहीं हुआ है? डिपार्टमेंट हेड उससे पूछता है कि तो सीनियर अब आप ही बताओ हम इस टेरिफाइंग मॉन्स्टर से कैसे लड़े? वो कहता है कि मेरे पास बस लिमिटेड टाइम है, मैं और कोई भी नहीं, बस एक शैडो हूँ जो कि पास्ट के मेमोरीज से क्रिएट होकर एआई के थ्रू आया हो, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने एक टेक्नोलॉजी बनाया था जो कि ह्यूमन कैपेबिलिटी से बहुत ज्यादा ऊपर था, लेकिन तुम्हारे स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी देखकर मुझे कुछ हो पाया है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो भी एक स्टोन के अंदर से कुछ निकलता है और वो एंशिएंट पीपल कहता है कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी एंड हमारे टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसे डिफीट कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल एक थानोस जैसा हाथ है। डिपार्टमेंट हेड कहता है कि ये क्या टेक्नोलॉजी एंशिएंट पीपल का है? वो होलोग्राम कहता है कि याद रखना कुछ भी हमारे पृथ्वी पर अपीयर होता है हमारा ग्रेटेस्ट एनिमी ज़ॉम्बीज ही रहेंगे, तुम ये रख लो। डिपार्टमेंट हेड कहता है कि थैंक यू सीनियर, हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। वो कहता है कि चलो अभी यहाँ से चलते हैं। पीछे से गार्ड कहता है कि क्या हम होलोग्राम में जो भी था इसका पता लगाएंगे? डिपार्टमेंट हेड कहता है कि नहीं, पहले हम लोगों को प्रोफेसर जिमी से निपटना है और उसी के साथ हम लोगों को उस सिंगल ज़ॉम्बी को भी ढूंढना पड़ेगा। तभी वायलेट को दिखाया जाता है। वो कहता है कि डिपार्टमेंट हेड वापस आने वाले हैं, उन्होंने सब लोगों को मीटिंग में बुलाया है। वो ज़ॉम्बी को बोलता है कि तुम्हें भी जाना है। वो सोचता है कि ये डिपार्टमेंट हेड कौन है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है प्रोफेसर जिमी कहता है बस थोड़ा सा ही बाकी है और अभी सक्सेस हो गया। हम लोग देखते कि ब्लड क्वीन का न्यू फॉर्म रेडी हो चुका है। ब्लड ट्राइब को दिखाया जाता है। वो हाथ में 1 रुपये लेके कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोग भीख ही मांग रहे हैं, मैं अभी मरना चाहता हूँ। एक और ब्लड टाइप लैंडिन से बोलता है कि ब्रो तुम उदास क्यों हो रहे हो? तुम क्या भूल चुके हो आखिर तुम कौन हो? हमारे पास तो बहुत ज्यादा स्किल है, क्यों ना हम इस स्किल से कुछ करें? लैंडिन कहता है कि मजाक मत करो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो बंदा कहता है कि चलो बैंक को लूटते हैं, हमारे स्किल की मदद से हम आसानी से एक बैंक को लूट सकते हैं और फिर हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा। लैंडिन कहता है कि तो फिर चलो। और वहाँ पर डिपार्टमेंट हेड वहाँ पर आने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो निकल जाते हैं। हेडक्वार्टर के बाहर ज़ॉम्बी और बाकी सब लोग रेडी रहते हैं डिपार्टमेंट हेड को स्वागत करने के लिए। और दूसरी तरफ ब्लड ट्राइब अपने बैंक को लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो चले आते हैं एक कार से। दिखा जाता है कि बॉस ब्लैकी अपने डिपार्टमेंट में आराम से चाय पी रहा है और उसी के सिटी में वो लोग आ जाते हैं बिना जाने और बैंक को लूट कर चले आते हैं। ब्लैकी ऊपर से देखते हैं कि बैंक की तरफ से धुआं उड़ रहा है और वो लोग कोई भी नहीं, बस ब्लड ट्राइब्स है जो कि बैंक को लूट कर जा रहे थे। और फिर कोई ब्लैकी को आकर बताता है कि बॉस ब्लैकी हमारा बैंक को कोई लूट चुका है। लैंडलिन वो पैसा देख ही रहा होता है, लेकिन पीछे से ब्लैकी लैंडलिन पुकारता है। लैंडलिन बोलता है कि कौन मुझे बुला रहा है और वो देख के घबरा जाता है
कि ये तो ज़ॉम्बी के सबऑर्डिनेट है। वो अपने आदमियों से बोलता है कि साले हम लोग कौन सा बैंक लूटने गए थे। वो बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे पढ़ना नहीं आता। दूसरा कोई पढ़ के बताता है कि ये ज़ॉम्बीज पीपल का बैंक है। जिसे सुनकर लैनलिन का आत्मा ही बाहर आ जाता है। इसे ब्लैकी बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। लैनलिन कहता है कि तुम वेट क्या कर रहे हो, जल्दी से भागो यहाँ से। ये ज़ॉम्बी का बहुत ही मिस्टीरियस सबऑर्डिनेट है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ब्लैकी बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा क्वीन क्या सोच रही है, लेकिन तुम लोग अगर जिंदा जाना चाहते हो तो फिर सारा का सारा पैसा वापस दे के जाओ। और वो एक बिल्डिंग पर घुसा लगाता है, जिसकी वजह से पूरा बिल्डिंग ही टूट जाता है और सब गाड़ियां वगैरह हवा में उड़ने लगते हैं। जिसे देखकर सभी ब्लड ट्राइब्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि अब सब खत्म हो गया, ये कम्प्लीटली पागल हो चुका है। लैनलिन कहते हैं कि सब लोग अलग हो जाओ और कोई जाकर हमारे क्वीन को बताओ, तब तक मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तभी ब्लैकी आकर उसके मुंह पर जोरदार घूसा लगा देता है और वो उड़ता हुआ ऊपर चला जाता है। तभी गुआन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में दिखाया जाता है कि सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। तभी डिपार्टमेंट हेड बोलता है कि मैंने ऑलरेडी मैसेज रिसीव कर लिया है कि प्रोफेसर जिमी भाग चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो उस हाथ को बाहर निकल के दिखाता है। सभी लोग उस हाथ को देख के कहते हैं कि ये क्या चीज है। एक गोल्डन हैंड। डिपार्टमेंट हेड बताता है कि ये टेक्नोलॉजी एंशिएंट टाइम से है। जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये चीज को मैंने डीपेस्ट पार्ट ऑफ केओन से ढूंढा है और वहाँ पर जाने के बाद मुझे एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ पता चला है। चीफ गांग कहते हैं कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी से तो हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे और अब हमें प्रोफेसर जिमी और उस ब्लड क्वीन के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं। डिपार्टमेंट हेड कहता है हमें इस चीज को प्रोफेसर जिमी के अगेंस्ट यूज करने की जरूरत भी नहीं। ये और ज्यादा बुरी सिचुएशन में हम लोगों को मदद करेगी। एंशिएंट पीपल की प्रोजेक्शन के थ्रू हम लोगों को जितना भी पता चला है, उसने कहा है कि बहुत ज्यादा स्कैरी मॉन्स्टर इस दुनिया में अभी मौजूद है, जिसने एंशिएंट सिविलाइजेशन को खत्म किया था। ये सुनकर सारे लोग हैरान हो चुके। कहते हैं कि क्या मॉन्स्टर? वो कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल सही। और उसने ये भी कहा था कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। पायलट कहता है कि इसका मतलब अभी भी वो मॉन्स्टर मौजूद है। डिपार्टमेंट हेड कहता है कि मुझे नहीं पता, हो भी सकता है। तो अभी ज़ॉम्बी नीचे से आके बताता है हे, इस चीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। डिपार्टमेंट हेड बताता है कि बस इसको पहनना है और उसके बीच में एक बटन है, उसको दबाना है। वो बोलता है खैर छोड़ो, अभी हम उस मॉन्स्टर को कैसे पकड़े ये सोचना पड़ेगा। ज़ॉम्बी कहता है तभी डिपार्टमेंट हेड का ध्यान जाता है कि ये तो वही मॉन्स्टर है जिसको एंशिएंट पीपल ने दिखाया था। और ये पता चलते वो पीछे की तरफ जंप लगा देता है। लेकिन तभी लैनलिन उड़ता हुआ उस बिल्डिंग के यहाँ पर घुस जाता है, जो कि ब्लैकी ने उसे घूसा मारा था। और उसी के पीछे पीछे ब्लैकी भी वहाँ पर आ जाता है। वायलेट कहता है ये कौन है? ये तो ज़ॉम्बी का सबऑर्डिनेट है। ज़ॉम्बी भी सोचता है कि हाँ, ब्लैकी। उसका हेडक्वार्टर तोड़ने की वजह से सभी चीफ और प्रेसिडेंट उसके ऊपर हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। चीफ गांग कहता है कि तुम्हें पता भी है ज़ॉम्बी तुम कहाँ पर हो? ब्लैकी कहता है कि तुमसे ये मतलब नहीं और उसको एक लात लगा देता है। जिसके बाद लैनलिन और वो चीफ जाकर दोनों पड़े रहते हैं। ब्लैकी बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है कि सब लोग मर जाओ, लेकिन तभी ज़ॉम्बी आकर उसको एक जोरदार पंच लगा देता है, जिस पंच की शॉकवेव से सारा कुछ उड़ने लगता है। वो डिपार्टमेंट हेड को बताता है कि डिपार्टमेंट हेड, न्यू प्रेसिडेंट का स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा है। वो कहते हैं कि हाँ, मैंने देखा। और वो उस हाथ को पहन लेता है। ज़ॉम्बी बताता है तुम उन सबको मार नहीं सकते, इस हेडक्वार्टर के लोग ही हमको हमारा सिटी दिया है। पीछे की साइड में डिपार्टमेंट हेड उस हाथ को पहन लेता है। तभी ज़ॉम्बी देखते हैं कि एक सन को कुछ साया जैसा कुछ निकलने लगता है और वो पूरा काला हो जाता है। डिपार्टमेंट हेड का गार्ड कहता है कि क्या आपने ऐसा किया? डिपार्टमेंट हेड कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। और फिर दिखाया जाता है कि ब्लड क्वीन वहाँ पर आ चुकी है और वो आकर हंसते हुए कहती है कि मैं अभी इनविंसिबल हूँ। लेनिन वहाँ पर परा कह रहा होता है मुझे बचा लो। उसके बाद लेनलिन के बहन कहते हैं कि सबको हटाओ और लेनलिन को बचाओ। और वो सब जब जाते हैं, डिपार्टमेंट हेड उनको पकड़ता है और उन लोगों को एक दूर बिल्डिंग में पटक देता है। ब्लड क्वीन उसे कहते हैं कि ह्यूमन, तुम अपना काम से कम रखो। डिपार्टमेंट हेड उसके ऊपर घूसा लगाते हुए कहते हैं कि तुम भी। लेकिन ब्लड क्वीन उसके ऊपर एक लात लगा देता है। ब्लैकी कहते हैं कि मैजेस्टी, वो लोग तो फाइट कर रहे हैं। ज़ॉम्बी कहते हैं कि हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ब्लड क्वीन का एक लात खाकर डिपार्टमेंट हेड दूर जाकर गिरता है और तभी आसमान भी साफ हो जाता है। डिपार्टमेंट हेड फिर से खड़ा होता है और कहता है कि ज़ॉम्बी से पहले मैं तुमसे लिपटता हूँ। बाकी लोग समझ नहीं पाते वो डिपार्टमेंट हेड ज़ॉम्बी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। डिपार्टमेंट हेड कहता है तो चलो एक ही मूव के साथ इसको खत्म करते हैं। ब्लड क्वीन कहता है कि ऑल राइट, मैं भी यही चाहती हूँ। और वो एक दूसरे की तरफ बहुत जोर से एक पंच लगाता है, जिस पंच की टकराने की वजह से बहुत बड़ा एक शॉकवेव पैदा होता है और वहाँ पर डिपार्टमेंट का हैंड, मतलब कि उसका हाथ पूरा का पूरा टूट चुका होता है और वो धड़ाम से जाकर दूर गिरता है। एक पंच खाकर उसका हाथ कुछ ऐसा हो गया था
और वो डिपार्टमेंट हेड कहता है कि डैम, ये एंशिएंट टेक्नोलॉजी तो किसी भी काम का नहीं है। वो ब्लड क्वीन फिर से डिपार्टमेंट हेड की तरफ आकर पंच लगाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके पीछे वायलेट आ जाता है। वायलेट आकर अपने ब्लेड की मदद से उसकी तरफ एक स्विंग लगाता है, जिससे ब्लड क्वीन बचने के लिए एक जंप लगाती है। तभी वायलेट उससे कहते हैं कि तुम्हें शायद रॉन्ग ओपोनेंट मिल गया था, तुम्हारा ओपोनेंट तो मैं हूँ। तभी दिखाया जाता है वायलेट भी ज़ॉम्बी फॉर्म में आ चुकी है। तभी वायलेट का ये रूप देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो ब्लड टाइप लड़की अपने ब्रदर लेनिन को बुलाने जा रही होती है, लेकिन पीछे से डोंग आ जाता है और उसको सर को पकड़ के जमीन में धंसा देता है। डोंग भी यहाँ पर ज़ॉम्बी फॉर्म में आ चुकी थी। डिपार्टमेंट हेड और सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि वायलेट और डोंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए। तभी डोंग के हाथों से वो लड़की छूट जाती है और फिर ऊपर की तरफ जंप लगा के डोंग के ऊपर हमला के लिए तैयार हो जाती है। तभी डोंग उसके मुंह के ऊपर एक जोर से किक लगाता है और पोजीशन लेके ऊपर की तरफ जंप करता है उसकी तरफ, और वहाँ पर जाकर उसको एक और पंच लगा देता है। फिर वो लड़की उससे भी बच जाती है और कहती है कि ब्लड क्लोन, और फिर उसका क्लोन बन जाता है बहुत सारे। लेकिन डॉन एक के बाद एक सारे क्लोन्स को मारने लगते हैं और सभी डिसअपियर होने लगते हैं। तभी ब्लड क्वीन भी वायलेट से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और वायलेट भी अपना ब्लेड को थोड़ा सा हिलाता है, जिससे एक शॉक वेव पैदा होता है, जिसकी वजह से पीछे का बिल्डिंग्स में भूकंप आ जाता है। चिप कहता है कि वायलेट क्या इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था पहले। ब्लड क्वीन तब कहते हैं कि मैं 1000 साल बाद आया हूँ तुमसे लड़ने के लिए नहीं, और वो गुस्सा हो जाती है, तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो, मैं सजेस्ट करता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वायलेट कहती है कि तुम सच ही कह रहे हो, मैं तुम्हारा लेवल का नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ मजेदार दिखाता हूँ। वायलेट अपने मुंह के ऊपर हाथ लगाता है और कहता है कि सेकंड फॉर्म, और उसका स्किन टूटते हुए उसका हड्डियां बाहर आने लगती है और वो हड्डियों से एक मास्क तैयार हो जाता है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। इसका ये फॉर्म देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी ब्लड क्वीन उसके ऊपर से आकर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और वायलेट भी रेडी हो जाता है अपने अटैक के साथ। वो कहते हैं कि एनहेंस ब्लेड, और रेड ब्लेड क्लिप के बहुत जोर से स्विंग करता है, जिसकी वजह से ब्लड क्वीन का हर एक सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। सभी लोग ये देख के हैरान हो जाती है कि वायलेट का एक ही स्विंग के साथ उसने ब्लड क्वीन को हरा दिया। तभी वायलेट कहते हैं कि मुझे पता है तुम अभी तक मरे नहीं हो, जल्दी से सामने आ जाओ। तभी वो सारे ब्लड इकट्ठा होने लगता है और वो सब रीजनरेट होने लगता है फिर से ब्लड क्वीन में। तभी हमारा सेक्सी ब्लड क्वीन वापस आ जाती है। तभी चीफ कहते हैं कि ये दोनों बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं रहे अभी। तभी ज़ॉम्बी कहता है कि लिटिल रेड अभी सीरियस होने वाली है, चलो फाइट को देखने के लिए दूसरी जगह चलते हैं। ब्लड क्वीन ऊपर की तरफ हाथ उठाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे काले बादल इकट्ठा होने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैंने अभी तक खत्म नहीं किया, और वो अपने ब्लड की मदद से एक ब्लेड बनाता है, जिसकी मदद से वो स्विंग करता है और वो बिल्डिंग टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वायलेट उस स्लैश से बचता है, लेकिन ब्लड क्वीन उसके सामने आकर उसको एक पंच लगा देती है। फिर वायलेट भी घुमाकर दूसरी बार एक स्विंग लगा देती है, जिसकी वजह से सिटी का बहुत सारा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि अनबिलीवेबल, क्या वो अभी भी नहीं मरी। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट हेड अपने ग्लव को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकलता नहीं। ब्लड क्वीन फिर से आता है और वायलेट को कहता है तुम्हारे पास सेकंड फॉर्म हुआ तो क्या हुआ, तब भी तुम मुझे नहीं हरा सकती, और उसको एक पाम अटैक करती है, जिसकी वजह से वायलेट एक दीवार से जाकर टकरा जाती है। तभी डिपार्टमेंट हेड का वो ग्लव बात करने लगती है डिपार्टमेंट हेड से। वो कहता है कि जूनियर, तुम्हारा बॉडी मैं कुछ देर के लिए बोरो कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट हेड देखता है कि वो और कोई नहीं, वही एंशिएंट पर्सन है जो कि होलोग्राम में दिखाया गया था। तभी वायलेट भी उठ जाता है और वो कहते हैं कि तुम सही कर रहे हो, मैं तुमको मार नहीं सकती, लेकिन तुम भी मुझे मार नहीं सकती। इसका ये रूप देखकर वो प्रेसिडेंट भी हैरान हो जाती है और वो ज़ॉम्बी से कहते हैं कि मुझे भी ये पावर चाहिए, मुझे भी दे दो। ज़ॉम्बी कहता है कि नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। चीफ कहता है कि ये कैसा साउंड था। तभी आसमान की तरफ से बहुत बड़ा एक जायंट रोबोट वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं रिवाइव हो गया। सिटी के सभी लोग ये सब देख रहे थे। तभी वहाँ पर सब कुछ टूटने लगती है। ज़ॉम्बी को ये सब पता लगते वो बड़ी स्पीड में सबको वहाँ से निकालने लगता है और वो बड़ा सा एंशिएंट रोबो उसको पकड़ लेता है। इस रोबो के माथे के ऊपर वही डिपार्टमेंट हेड होता है जो इसको कंट्रोल कर रहा है, और डिपार्टमेंट हेड को वो एंशिएंट पर्सन कंट्रोल कर रहा है। वो कहता है कि सॉरी जूनियर, मुझे तुम्हें ट्रिक करना पड़ा, तुम मस्ट अपने आप को ह्यूमैनिटी के लिए सेक्रीफाइस कर दो। और वो दिखने में एक गॉड जैसा रोबोट बन जाता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं।
वो बड़ा सा रोबो अभी भी उस ज़ॉम्बी को पकड़ा हुआ है। वायलेट और ब्लड क्वीन उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है और वो कहता है कि यहाँ से तुम दोनों चले जाओ, और वो दोनों को ही बांध लेता है। तभी ज़ॉम्बी भी अपना सेकंड फॉर्म में आ जाता है और वो घुमा देता है और उसकी उंगलियों के साथ ही उसका पूरा बाजू ही घूम जाता है। उसके बाद वो ज़ॉम्बी दौड़ते हुए उसके बाजू में ऊपर की तरफ उठता है और वो बड़ा रोबोट उसे फिर से पकड़ लेता है। लेकिन ज़ॉम्बी उसको हाथ के पकड़ के उछालते हुए कहता है कि हट जाओ यहाँ से। वो एंशिएंट पर्सन कहता है कि चलो अभी हमारा रीमैच का टाइम है, तुम वेट क्या कर रहे हो, मुझे अपना ट्रू फॉर्म दिखाओ। और तभी हमारा ज़ॉम्बी अपना थर्ड फॉर्म में आ जाता है जो कि ह्यूमन फॉर्म में था, और वो उछालते हुए उसको जोरदार एक पंच लगा देता है। उसके बाद वो एंशिएंट पर्सन कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मुझे तुम्हारा ट्रू फॉर्म देखना है। और फिर वो बड़ा रोबोट अपने शरीर के अंदर से बहुत सारे छोटे रोबोट्स बाहर निकालते हैं और वो ज़ॉम्बी की तरफ भेजते हैं। ज़ॉम्बी एक के बाद एक सब रोबोट को तोड़ता जाता है। लास्ट में एक ही पंच के साथ वो सारे रोबोट को एक बार में ही खत्म कर देता है। वो एंशिएंट पर्सन कहता है कि तुम अपना फुल स्ट्रेंथ क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, तुम क्या मुझे कमजोर समझ रहे हो। और उसी की तरह बहुत बड़े बड़े रोबोट्स बहुत सारे आने लगते हैं। वो कहता है कि ये तुम्हारा ट्रू फॉर्म नहीं है, और ये कहते हुए वो बड़े रोबोट को कंट्रोल करते हुए उसकी तरफ एक जोरदार पंच लगा देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है चांद में। वहाँ पर वो टप्पा खाते हुए पड़ता है। डिपार्टमेंट हेड उस एंशिएंट पर्सन से कहता है कि देखो तुमने कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा दिया है, बस इसे खत्म करने के लिए तुम अर्थ को इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हो। वो एंशिएंट पर्सन उसके अंदर से कहता है कि चुप हो जाओ, उसको एनी कॉस्ट मरना ही होगा। उसके बाद वो बड़ा सा रोबोट चांद को ऐसा पकड़ लेता है जैसे वो एक लड्डू है, और फिर ज़ॉम्बी के ऊपर वो अटैक करता है। ज़ॉम्बी उससे बचते हुए ऊपर की तरफ उठता है और बहुत ज्यादा स्पीड में आकर उसके ऊपर उठकर उसके आंख में एक जोरदार पंच लगा देता है, जिससे वो बड़ा सा रोबोट नीचे गिर जाता है। उस एंशिएंट रोबोट के अंदर से डिपार्टमेंट हेड कहता है कि मैंने रिपोर्ट्स चेक किया था, ये जब प्रेसिडेंट बना था तो ज़ॉम्बी ने बहुत सारे लोगों की मदद भी की। वो सिटी को बहुत अच्छे से केयर करता था और वो कभी भी किसी भी ह्यूमन को हर्ट नहीं किया, बल्कि उन लोगों की मदद करता था। तो फिर क्यों वो जिंदा नहीं रह सकता? क्या तुम नहीं चाहते कि हम शांति से जिए? उसकी ये बात सुनकर एंशिएंट पर्सन कहता है कि चुप हो जाओ, जरा उसकी तरफ देखो, उसको देखकर क्या ऐसा लगता है तुम्हें, क्या ये हमें शांति से जीने देगा? चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसको मरना ही होगा। उसके बाद वो तलवार हाथ में लेके हुए कहता है कि डिवाइन पनिशमेंट, और उसी के जैसा बहुत सारे बड़े बड़े रोबोट उसके ऊपर हमला कर देता है। ज़ॉम्बी उससे बचते हुए ऊपर जाकर कहता है कि ताकत, तुम बड़े हो इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे पास ताकत ज्यादा हो। उसके बाद वो एक चुटकी बजाता है जिससे कि सारे रोबोट्स तहस नहस हो जाते हैं और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसकी एक चुटकी की वजह से सारी दुनिया में बहुत बड़ा एक भूकंप आ जाता है। प्रेसिडेंट और सारे लोग कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, जल्द से जल्द सिटीजन्स को यहाँ से निकाल लो। ज़ॉम्बी उस एंशिएंट रोबोट के पास आता है और उसको बहुत बड़ा एक जोर से मुक्का लगा देता है, जिससे कि वो पृथ्वी पे आके गिर जाता है, जिसके पीछे ज़ॉम्बी भी आ जाता है और वो जमीन को पकड़ के खींचने लगता है। और वहाँ पर सभी प्रेसिडेंट और चीफ सबको हेल्प कर रहा है यहाँ से निकलने को। प्रेसिडेंट तभी देखते हैं कि उसके पैरों की जमीन नीचे से फट रही है, जो और कोई भी नहीं कर रहा बल्कि ज़ॉम्बी कर रहा है। ज़ॉम्बी जमीन को पकड़ के जोर से खींचता है, जिससे कि पूरा दुनिया ही आधे में बढ़ जाता है। वो एंशिएंट पर्सन उस छेद से गिर रहा होता है, लेकिन ज़ॉम्बी आकर उसको पंच लगा के ऊपर की तरफ उठा देता है और वो सीधा जाते एक पहाड़ से टकरा जाता है। वो एंशिएंट पर्सन जूनियर से कहता है कि जूनियर, क्या तुम अभी देख सकते हो इसके पास कितना डिस्ट्रक्टिव पावर है? तभी हम लोग ज़ॉम्बी का फोर्थ फॉर्म देखते हैं। सभी लोग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ब्लड क्वीन कहता है कि मैंने अभी तक इसका ये फॉर्म नहीं देखा, ये क्या सच में ज़ॉम्बी है? वो एंशिएंट रोबो कहता है हाँ, इसी फॉर्म के बारे में मैं बात कर रहा था, ये वही एग्जैक्ट फेस है जो मैंने डिस्ट्रॉय होने के पहले देखा था। और वो वहाँ पर ज़ॉम्बी पर अटैक करने के लिए फिर से रेडी हो जाता है। ब्लैकी कहता है ये तो पागल हो चुका है, ये बंदा तो सच में मरने वाला है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। वो एंशिएंट पर्सन कहता है जूनियर, तुम्हारा बॉडी बहुत कुछ सहने वाला है, इसके लिए सॉरी। लेकिन तभी ज़ॉम्बी अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है, जिससे कि वो एंशिएंट रोबो ऊपर की तरफ उठ जाता है। फिर ज़ॉम्बी अपने हाथ को बंद करता है, जिसकी वजह से वो एंशिएंट रोबो पिचक जाता है। और फिर डिपार्टमेंट हेड के अंदर जो भी एंशिएंट पर्सन था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसी के साथ साथ उसका आर्मर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर हम लोग डिपार्टमेंट हेड को देखते हैं जो कि मर चुका है और हवा में तैर रहा है एक होल के साथ। ब्लैकी तभी कहते हैं कि मैजेस्टी, हम एक ह्यूमंस के लीडर को नहीं मार सकते। तभी ज़ॉम्बी फिर से एक चुटकी बजाता है
और उसका शरीर फिर से रीजनरेट होने लगता है, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। डिपार्टमेंट हेड भी ये देख के हैरान हो जाते हैं कि मैं जिंदा हूँ। और तब जाकर ह्यूमन डिपार्टमेंट हेड जान पाया कि एंशिएंट पीपल इसके जैसे ग्रेट पावर को खत्म करना क्यों चाहते थे, क्योंकि वो लोग डरते थे। वायलेट उसके पास आकर कहता है कि ज़ॉम्बी, और तब तक वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और वायलेट भी तभी नॉर्मल हो जाती है। और वायलेट चिल्ला कर उससे कहते हैं कि हमारा घर गायब हो चुका है, देखो तुमने क्या कर दिया है। और ये सब देखने के बाद ब्लड क्वीन भी एक जगह पर छुप जाती है। ज़ॉम्बी के एक अटैक की वजह से साउथर्न कॉन्टिनेंट अपनी जगह से 130 किलोमीटर हट चुका है और उसकी वजह से क्लाइमेट भी पूरा चेंज हो चुका है। तभी 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। ज़ॉम्बीज और ह्यूमंस मिलकर सारा कुछ ठीक कर रहा है और साइड में डिपार्टमेंट हेड अपने ज़ॉम्बी का रेज्यूमे देख रहा है कि वो कैसे एक के बाद एक फॉर्म में चेंज होता है। इतना सब कुछ देखने के बाद ह्यूमन डिपार्टमेंट हेड क्या चूज करेंगे? डिपार्टमेंट हेड इंस्पेक्टर चेन को बुलाता है और कहता है कि जाओ जाकर कुछ हाई क्वालिटी का अंडे का ट्रेज लेके आओ, मुझे सिटी का न्यू चीफ के पास विजिट करने के लिए जाना है। और उसके बाद दिखाया जाता है ज़ॉम्बी के सिटी में ब्लड ट्राइब काम कर रहे हैं। ब्लैकी कहते हैं कि हमें उससे काम करवा कर अपना लॉस वापस लेना होगा और उसने जो कहा है उसके लिए उसको 300 साल तक गुलाम बनकर रहना होगा। तभी लैंडलिन उसके बहन से पूछता है कि हमारा क्वीन कहाँ पर है। तभी दिखाया जाता है ब्लड क्वीन किसी कोने पे बैठकर रो रही है और कह रही है कि इतना ताकत होने के बाद भी मैं उसको हरा नहीं पाई। और उसका ये फॉर्म देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है मैं कभी उसको हरा ही नहीं पाऊंगा। और वो और भी ज्यादा रोने लगती है और जहाँ पर हमारा सीजन 2 भी खत्म हो जाता है। सो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।